ये है क्लास 4 का इंग्लिश का बुक। बुक का नाम क्या है? बोनी बीटल्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम इसके सेकेंड चैप्टर में। हमारा सेकेंड चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? द विट्टी आउल। यानी विट्टी मतलब धूर्त, सातिर या चलाक, आउल उल्लू। ठीक है, यहाँ वार्म अप। वी शुड नेवर गिव अप होप्स। हमें कभी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट ए राइट सजेशन। अपने दोस्तों को बताओ कि एक सही सलाह और एक पीस ऑफ एडवाइस, या फिर सलाह, एक छोटी सी सलाह। शॉर्ट फ्रॉम वाइज पीपुल ऑलवेज वर्क। चालाक लोगों से मिला हुआ छोटा सा सलाह हमेशा काम करता है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम टू स्पैरोज लिव्ड इन अ ग्रेट साल्ट ट्री विच स्टूड ऑन द बैंक्स ऑफ ए वाइट रिवर। एक समय की बात है, दो गौरैया एक साल के वृक्ष पर रहते थे जो कि उस चौड़े नदी के किनारे पर था। दे लिव्ड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। वे एक शांति और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। देयर वर प्लेंटी ऑफ ट्रीज बिसाइड द रिवर। नदी के बगल में बहुत सारे पेड़ थे। बट दे लाइक द साल्ट ट्री द बेस्ट। लेकिन उन्हें साल का वृक्ष बहुत अच्छा लगा। एवरी ईयर द स्पैरोज बिल्ट अ न्यू नेस्ट इन वन ऑफ द मेनी हॉलोज ऑफ द सेम ट्री। हर साल गौरैया एक नया घोंसला उस वृक्ष के बहुत से जो उसमें खोखले थे उसमें बनाते थे। नाउ दिस पार्ट ऑफ द रिवर वाज द फेवरेट स्विमिंग स्पॉट ऑफ द प्रिंस ऑफ रामनगर। और नदी का यह भाग जो था वह सबसे पसंदीदा तैरने का जगह था रामनगर के राजा का। द प्रिंस लव टू राइड एंड हंट। राजा को पसंद था घुड़सवार करना और शिकार करना। आफ्टर ए हॉट डस्टी राइड ऑन वन ऑफ हिज फाइन हॉर्स। एक बार बहुत ही गर्म धूल भरी घुड़सवार के बाद अपने उस सबसे सुंदर घोड़े पर, द प्रिंस लाइक नथिंग बेटर देन टू हैव ए क्वाइट स्विम इन द कोल्ड वाटर। राजा को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था सिवाय कि उस ठंडे पानी में एक अच्छा सा तैरना। ठीक है, वन डे इन द स्प्रिंग द मदर स्पैरो लेट सम एग। एक समय बसंत ऋतु में मादा गौरैया जो थी उसने कुछ अंडे दिए। द स्पैरोज वे डिलाइटेड। गौरैया बहुत ज़्यादा खुश थे। इन द आफ्टरनून दे सैट हैप्पीली ऑन ए ब्रांच। और दोपहर में वे एक शाखा पर बैठ गए। एंड वॉच द प्रिंस स्प्लैशिंग अबाउट इन द रिवर बिलो। और उन्होंने राजा को पानी में तैरते हुए, जो पानी उनके वृक्ष के नीचे था उसमें राजा को तैरते हुए देखे। बट वेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट दे फाउंड दैट देयर एग्स हैड। लेकिन जब वो वापस अपने घोंसले में आए तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे गायब हो चुके हैं। दे वेर मोस्ट अपसेट। वे बहुत ज़्यादा उदास हो गए। एंड दे फ्लैप्ड अबाउट मेकिंग अ ग्रेट नॉइज। और वे पंख फड़फड़ाकर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक है, द फादर स्पैरो सडनली सॉ द टेल ऑफ ए लॉन्ग स्नेक। अचानक से जो पिता गौरैया थे उन्होंने एक लंबा सा सांप का पूंछ देखे। स्लिदरिंग इनटू ए होल एट द बेस। जो कि उस वृक्ष के नीचे जो होल था, छेद जो था, उसके अंदर वह जा रहा था। ठीक है, ही वह न्यू व्हाट हैड हैपेंड। वह जान गया कि क्या घटित हुआ है। द स्पैरोज फ्लटर्ड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड मेड सच ए नॉइज दैट दे वोक देयर फ्रेंड ऑल। गौरैया एक शाखा से दूसरे शाखा पे जा रहे थे और इतने जोर से पंख फैलफड़ा रहे थे कि जो आवाज़ आया उससे उनका दोस्त जो कि उल्लू था वह जग गया। He wanted to know what was going on, so they told him about the missing eggs. वह जानना चाहता था कि क्या घटित हुआ है, इसीलिए उन लोगों ने अपने अंडे के खोने के और उस सांप के बारे में बता दिए गौरैया ने उल्लू से। They also told him that this had upset them so much that they are now going to leave the old salt tree forever. उन्होंने यह भी कहा कि वह इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं और अब वह उस पुराने साल के वृक्ष को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। द आउल लिसन टू देयर सैड स्टोरी। उल्लू ने उनके दुख भरी कहानी को सुना। एंड ही नोडेड हिज हेड। और वह अपना सिर हिलाया। एंड रोल्ड हिज आई। यानी कि वो अपना सिर झटके से ऐसे मोड़ा और अपने आंखों को घुमाया। डोंट वरी माई फ्रेंड्स सेड द आउल। उल्लू बोला कि मेरे दोस्तों चिंता मत करो। यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ लिविंग ऑन। तुम्हें अपने घोंसले को छोड़ने का नहीं सोचना चाहिए। एंड गोइंग अवे। और चल जाने को। बिकॉज ऑफ दैट हॉराइड स्नेक। उस खतरनाक सांप के कारण। वाई डोंट यू गेट राइड। क्यों नहीं तुम उस पर विजय पाते हो। द स्पैरोज लुक पजल। गौरैया
उलझन में पड़ गए। बट हाउ कैन यू पॉसिबली डू दैट, लेकिन हम यह कैसे संभव कर सकते हैं। सेड डेस्परोस, गौरैया बोले, प्लीज टेल अस, यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ प्लान। कृपया हमें बताओ, तुम चालाक हो और कोई योजना सोच सकते हो। द आउल सैट ब्लिंकिंग हिज लार्ज राउंड आइज। उल्लू बैठा हुआ अपने बड़े आंखों को झपकाया। गो टू द प्लेस वेयर द प्रिंस हैज लेफ्ट हिज क्लॉथ। उस जगह जाओ जहां राजकुमार ने अपने कपड़े छोड़े हैं। सेट डाउन, उल्लू बोला। पिक अप द प्रिंसेस गोल्ड बैंगल एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक होल। राजा के सोने का कंगन उठाओ और उसे स्नेक के बिल में या छेद में गिरा दो। द स्पैरोज डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट। गौरैया यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या था। बट दे ट्रस्टेड डाउन, लेकिन उन्हें उल्लू पर विश्वास था। एंड दे रिस्पेक्टेड हिज विजडम, और वह उनके बुद्धि का सम्मान करते थे। द स्पैरोज थैंक डाउन। गौरैया ने उल्लू को धन्यवाद दिया। इमीडिएटली फ्लूज टुवर्ड्स द प्रिंस क्लॉथ, और तेजी से राजकुमार के कपड़े की तरफ उड़ गए। द फादर स्पैरो पिक्ड अप द प्रिंसेस गोल्ड बैंगल। उस जो पिता गौरैया थे उन्होंने राजकुमार के सोने का कंगन उठाए। वाइल द मदर स्पैरो फ्लैप्ड हर विंग्स एंड स्क्रीच्ड लाउडली। जबकि मादा गौरैया जो थी वह अपने पंख तेजी से फड़फड़ा रही थी और चिल्ला रही थी। नाउ द प्रिंसेस गार्ड्स वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब राजकुमार के जो रक्षक थे वह नदी के किनारे बैठे। दे वेंट एवरीवेयर द प्रिंस वेंट। वे हर जगह जाते जहाँ पे राजकुमार जाते थे। वेन द, जब रक्षकों ने इस आवाज को सुना तो वे राजा के कपड़े की तरफ ध्यान दिए। दे वर सरप्राइज टू सी द स्पैरो फ्लाइंग ऑफ विद द प्रिंस। वे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि गौरैया राजा के कंगन को लेकर उड़ रही है। द गार्ड्स ड्रॉज देमसेल्फ एंड चेज द स्पैरो। रक्षक खड़े हो गए और गौरैया का पीछा करने लगे। द स्पैरो फ्लू अराउंड जस्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द गार्ड। गौरैया रक्षकों के पहुंच से दूर उड़ गया। एट लास्ट इट फ्लू डायरेक्टली ओवर द स्नेक, और अंत में वह सीधे स्नेक के होल यानी कि उसका जो बिल था या छेद था उसके ऊपर उड़ा। एंड इट ड्रॉप द गोल्ड बैंगल, और उसने सोने का कंगन वहां पे गिरा दिया। द बैंगल स्पैन टू द ग्राउंड एंड फेल इन द स्नेक होल। बैंगल जो था वह जमीन पे गिरा और लुढ़कते हुए शाम के बिल में पहुंच गया। द स्पैरो फ्लू टू द सेफ्टी ऑफ द साल ट्री एंड पर्च्ड ऑन ए हाई ब्रांच। गौरैया सुरक्षित रूप से उड़कर साल के वृक्ष पर और उसके ऊंची शाखा पर जाकर छिप गया। ठीक है। द स्नेक वॉज स्टीयर्ड बाय द अराइवल ऑफ द बैंगल एंड पोक्ड इट्स हेड आउट ऑफ द होल टू सी व्हाट वाज गोइंग। सांप उस कंगन के आगमन से वह घबरा गया और अपना सिर बाहर निकाला यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जस्ट एज इट डिड सो, जैसे ही उसने यह किया अपना सिर बाहर आया। द गार्ड्स अराइव्ड एंड वन ऑफ देम ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड द स्नेक। रक्षक वहां पे पहुंच गए और एक ने अपना तलवार निकाला और सांप को मार दिया। दैट वॉज द एंड ऑफ द स्नेक। यह सांप का अंत था। द स्पैरोज वेर ओवरजॉयड। गौरैया और ज़्यादा खुश हो गए। दे थैंक द फ्रेंड। उन्होंने अपने दोस्त का धन्यवाद किए। द आउल एंड प्रेज हिज इंटेलिजेंस। जो कि उल्लू था उसका धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता का प्रार्थना की। ठीक है। द स्पैरोज कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली इन द साल ट्री फॉर मेनी। और गौरैया उस साल के वृक्ष पर खुशी खुशी अपना जीवन जारी रखे। द फ्लोइंग ईयर द मदर स्पैरो लेट सम मोर एग्स एंड द बेबी स्पैरो लिव्ड विद देयर पेरेंट्स। और आने वाले साल में जो मादा गौरैया थी उन्होंने और ज़्यादा अंडे दिए और बच्चे गौरैया अपने माता पिता के साथ उस साल के पेड़ पे रहने लगे। मिस्टर ऑल वाच्ड ओवर देम। मिस्टर ऑल जो था वह उन्हें देखता रहा।